श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको एक कमाल की ऐतिहासिक प्रेम कहानी बताएंगे जिसे कंवल केहर की प्रेम कहानी के नाम से विख्यात है। प्रेम कहानियां राजस्थान में बहुत शुरू होती है। हम आपको राजस्थान की वो एक ऐसी प्रेम कहानी के बारे में बताएंगे जिसमें गुजरात के एक बादशाह को राजस्थान की एक वेश्या की बेटी से प्यार हो जाता है, जबकि वेश्या की बेटी किसी और से प्यार करती है। जब राजा को यह पता चलता है तो उसे पाने के लिए रचता है एक षड्यंत्र। लेकिन वेश्या की बेटी भी षड्यंत्र का जवाब देती है। कौन होता है षड्यंत्र में सफल, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। राजस्थान का इतिहास वीरता की सच्ची गाथाओं के साथ साथ अनूठी प्रेम कहानियों के लिए भी जाना जाता है। यह अनेकों प्रेम कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही ऐसी हैं जो इतिहास के पन्नों पर अपना नाम लिखवाने में सफल हुए हैं। ऐसी एक कहानी है मारवाड़ की एक वेश्या की बेटी की, जिसने राजा के आदेश की अवहेलना की थी। उसे अपने प्रेम में इतना विश्वास था कि उसने राजा की परवाह किए बिना राजा का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। ये प्रेम कहानी पूरे राजस्थान में बहुत मशहूर है। गुजरात के बादशाह महमूद शाह का दिल मारवाड़ से आई जवाहर पातूर की बेटी कंवल पर आ गया था। उस पर कंवल की खूबसूरती का भूत सवार था। उसने कंवल को समझाने की कोशिश की और कहा कि मेरी बात मान लो, मेरे पास आ जाओ, मैं तुझे 2 लाख रुपए सालाना की जागीर दे दूंगा और तेरे सामने पड़ी हीरे जवाहरात भी तेरे होंगे। इतना कहकर राजा ने हीरो का हार कंवल के गले में पहनाने की कोशिश की। राजा के इस बर्ताव से खुश होने के बजाय कंवल ने नाराजगी दर्ज की और हीरो का हार तोड़कर फेंक दिया। उसकी मां एक वेश्या थी जिसका नाम जवाहर पातूर था। उसने बेटी की हरकत पर बादशाह से माफी मांगी। मां ने बेटी को बहुत समझाया कि बादशाह की बात मान ले और उसके पास चले जा, तो पूरे गुजरात पर राज करेगी। पर कंवल ने मां से साफ शब्दों में मना कर दिया। उसने मां से कहा कि वो केहर को प्यार करती है। दुनिया कोई भी राजा उसके किसी काम का नहीं। होना भी चाहिए भाई, मोहब्बत हो तो ऐसी मोहब्बत हो। कंवर केहर सिंह चौहान महमूद शाह के अधीन एक छोटी सी जागीर बारिया का जागीरदार था और कंवल उसे प्यार करती थी। उसकी मां ने खूब समझाया कि तू एक वेश्या की बेटी है, तू किसी एक की घरवाली नहीं बन सकती। लेकिन कंवल ने साफ कह दिया कि केहर जैसे शेर के गले में बाण डालने वाली उस गीदड़ महमूद के गले के कैसे लग सकती है। यह बात जब बादशाह को पता चला तो आग बबूला हो गया। उसने कंवल को कैद करने के आदेश दे दिए। बादशाह ने यह भी ऐलान किया कि केहर को कैद करने वाले को उसकी जागीर जब्त कर दे दी जाएगी। पर केहर जैसे राजपूत योद्धा को कौन टक्कर दे। फिर भी दरबार में उपस्थित उसके सामंतों में से एक जलाल आगे आया। उसके पास छोटी सी जागीर थी, तो लालच में उसने वीड़ा उठा लिया। होली खेलने के बहाने उसने केशर को महल में बुलाकर षड्यंत्र पूर्वक उसे कैद कर दिया, ताकि कंवल अपनी प्रेमी को दयनीय हालत देखकर दुखी होती रहे। कंवल रोज पिंजरे में कैद केहर को खाना खिलाने जाती थी। एक दिन कंवल ने एक कटारी व एक छोटी आरी केहर को लाकर दी। उसी समय केहर की दासी टुन्ना ने वहां सुरक्षा के लिए तैनात फालूदा खान को जहर मिली भांग पिलाकर बेहोश कर दिया। इस बीच मौका पाकर केहर पिंजरे के दरवाजे को काटकर आजाद हो गया और अपने साथियों के साथ वहां से बाहर निकला। जागीर जब्त होने के कारण केहर ने मावाड़ के एक सीमावर्ती गांव के मुखिया गंगो भील से मिलकर अपनी आपबीती सुनाई। गंगो भील ने अपने अधीन 60 गांवों के भीलों का पूरा समर्थन केहर को देने का वादा किया। केहर के जाने के बाद बादशाह ने केहर को मारने के लिए कई योद्धा भेजे, पर सब मारे गए। इसी बीच बादशाह को समाचार मिला कि केहर की तलवार के एक वार से जलाल के टुकड़े टुकड़े हो गए। कंवल केहर को जितनी किस्से सुनती उतनी ही खुश होती और खुश देख बादशाह को उतना ही गुस्सा आता। पर वो क्या करे, बेचारा बेबस था। केहर को पकड़ने या मारने की हिम्मत उसके किसी सामंत और योद्धा में नहीं था। शगना नाई की बहन कंवल की नौकरानी थी। एक दिन कंवल ने एक पत्र लिख छगना बाई के हाथ केहर को भिजवाया। केहर ने कंवल का संदेश पढ़ा। मारवाड़ के व्यापारी मुद्रा की बारात अजमेर से अहमदाबाद आ रही है। रास्ते में आप उसे लूटना मत और उसकी बारात के साथ वेश बदलकर अहमदाबाद आ जाना।
पहुंचने पर मैं दूसरा संदेशा आपके पास भेज दूंगी। अजमेर अहमदाबाद मार्ग में बारात में केहर और उसके 4 साथी बारात के साथ हुई है। केहर जोगी के वेश में था। उसके चारों राजपूत साथी हथियारों से लैस थे। कंवल ने बादशाह के प्रति अपना रवैया बदल लिया था और नजदीक जाने के बाद भी महमूद शाह को अपना शरीर नहीं छूने देती थी। कंवल ने अपनी दासी को बारात देखने के बहाने भेजकर केहर की सारी योजना समझा दी। बारात पहुंचने से पहले ही कंवल ने राजा से कहा, हजरत केहर का तो कोई अता पता नहीं, आखिर आपसे कहां बच पाया होगा। उसका इंतजार करते करते मैं भी थक गई हूं। अब तो मेरी जगह आपके चरणों में है, लेकिन हुजूर मैं आपकी बांदी बनकर नहीं रहूंगी। अगर आप मुझे वाकई चाहते हैं तो आपको मेरे साथ विवाह करना होगा और विवाह के बारे में कुछ शर्तें हैं जो आपको माननी पड़ेगी। कंवल की शर्तें थी कि शादी मुंदड़ा जी की बारात के दिन ही हो, विवाह हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हो, विनायक बैठे मंगल गीत गाएं, सारी रात नौबत बाजे, शादी के दिन मेरा डेरा बुलंद गुम्बज में हो। बुलंद गुम्बज, आप बुलंद गुम्बज पधारे तो आतिशबाजी चले, तोपे छूटे, ढोल बजे। मेरी शादी देखने वालों के लिए किसी तरह का रोक टोक ना हो और मेरी मां जवां पातूर पालकी में बैठकर बुलंद गुम्बज के अंदर आ सके। उसकी खूबसूरती में पागल राजा ने उसकी सारी शर्तें मान ली। शादी के दिन सांझ ढले कंवल की दासी टुन्ना पालकी ले जवाहर पातुर को लेने उसके डेरे पर पहुंच गई। वह योजना अनुसार केहर शस्त्रों से सुसज्जित हो पहले ही तैयार बैठा था। टुन्ना ने पालकी के कहारों को किसी बहाने इधर उधर कर दिया और उसने चुपके से केहर को बिठा पालकी के पर्दे लगा दिए। पालकी के बुलंद गुम्बज पहुंचने पर सारे मर्दों को वहां से हटवाकर कंवल ने केहर को वहां छिपा दिया। थोड़ी देर में राजा हाथी पर बैठकर सज धज कर बुलंद गुम्बज पहुंचा। महमूद शाह के बुलंद गुम्बज में प्रवेश करते ही बाहर आतिशबाजी होने लगी और ढोल पर जोरदार थाप की गड़गड़ाहट से बुलंद गुम्बज थरथराने लगा। तभी केहर बाहर निकल आया और उसने बादशाह को ललकारा कि आज देखते हैं शेर कौन है और गीदड़ कौन। तूने मेरे साथ बहुत छल कपट किया, सो आज तुझे मारकर मैं अपना वचन पूरा करूंगा। दोनों इतना भिड़ गया और दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। दोनों में मल्ल युद्ध होने लगा। उनके पैरों के धमाके से बुलंद गुम्बज थरथराने लगा, पर बाहर हो रही आतिशबाजी के चलते अंदर क्या हो रहा है किसी को पता नहीं चल सका। चूंकि केहर मल्ल युद्ध में प्रवीण था, इसलिए महमूद शाह को उसने थोड़ी देर में अपनी मजबूत घुटनों से कुचल दिया। बादशाह के मुंह से खून का फवारा छूट पड़ा और कुछ ही देर में उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। दासी टुन्ना ने केहर व कंवल को पालकी में बिठाकर पर्दा लगाया और कहारों और सैनिकों को हुक्म दिया कि जवाहर बाई की पालकी तैयार है, उसे उनके डेरे पर पहुंचा दो और बादशाह आज रात ही बुलंद गुम्बज में कंवल के साथ विराजेंगे। कहार और सैनिक पालकी ले जवाहर बाई के डेरे पहुंचे। वहां केवल के साथी सांगाजी घोड़ों पर जिन कसकर तैयार थे। केहर ने कंवल को व सांगाजी ने टुन्ना को अपने साथ घोड़ों पर बिठाया और चल पड़े। तो जवाहर बाई को छोड़ने आए कहार और शाही सिपाही एक दूसरे का मुंह ताकते रहे। तो ये थी उनकी प्रेम कहानी। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।